आप सबों को यीशु सहाय और मसीह नमस्कार। आज फिर से जो है मैं आप सबों के बीच परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूँ और आज मैं एक विशेष विषय पर जो है चर्चा करने चाहता हूँ। और आज जो मेरा जो शीर्षक है मैंने चुना है मसीही आचरण, यानी कि मसीही जीवन एक मसीही व्यक्ति को जो है किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, इसके विषय पर जो है आज मैं चर्चा करने चाहता हूँ। और चलिए जो है परमेश्वर के वचन पर जाने से पहले हम लोग सबको सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, फिर से हम आपका धन्यवादी हैं कि आपने हम सबों को समय दिया है कि हम आपके वचनों को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और उस पर मनन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच रहे। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों के मन और हृदयों को चलाइए ताकि हम आपके वचनों को समझ सके और उस वचन के अनुसार जो है हम अपना जीवन को ढाल सके, चल सके। इस बेनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। तो आज मैं जो है एक विशेष विषय पर जो है बात करने चाहता हूँ और वो है मसीही जीवन, मसीही आचरण। एक मसीह होने के नाते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। पौलुस जो है हमें अपना पत्री जो लिखा है वो फिलिपी, उस पर जो है हमें सिखाना चाहता है। फिलिपी 1:27 से 30 में जो है आज हम देखेंगे कि वहाँ पर पौलुस हमें क्या सिखाना चाहता है। फिलिपियों की किताब 1:27 से 30 वहाँ पर ऐसा लिखता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, जिससे चाहे मैं तुम्हें देखकर अथवा दूर रहूं, मैं तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो तथा एक मन होकर एक साथ मिलकर सुसमाचार की विश्वास के लिए संघर्ष करते हो और विरोधियों से किसी प्रकार का भयभीत नहीं होते। यह उनके लिए तो विनाश का, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का स्पष्ट चिन्ह है, जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर केवल विश्वास ही ना करो वरन उसके लिए कष्ट भी सहो, अर्थात तुम भी वैसा ही संघर्ष करते रहो जैसा तुमने मुझे करते देखा और सुनते हो कि अभी भी कर रहा हूँ। पौलुस प्रेरित यहाँ पर हमें सिखाते हैं, हमें यहाँ पर बतला रहे हैं कि किस तरीक़ा से जो है उसने अपने जीवन में मसीह के लिए संघर्ष उठाया। यीशु मसीह के लिए जो है अपना जीवन को निछावर कर दिया, अपना जीवन को जो है यीशु मसीह के लिए दे दिया और उसे किस तरीक़ा का परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा था। उसे बहुत सारे परेशानियाँ, बहुत सारे मुसीबतों से जो है परमेश्वर के लिए उसको गुजरना पड़ रहा था। और आज हमें ये बताना चाह रहे हैं, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण सुसमाचार के योग्य हो। और वो भी जो है सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के प्रचार कर रहा था और उसे जो है बहुत सारे संघर्ष करना पड़ रहा था। और वो हमें बताते हैं कि तुम भी जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम भी करो। और ये पदस्थल जो है हमें बताते हैं कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। शुरू पैराग्राफ जो है हमें बताते हैं कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के अनुसार हो। इस वाक्य में 3 मुख्य शब्द हैं। इस वाक्य में 3 मुख्य शब्द हैं। सबसे पहले आयत शुरू होती है केवल इतना करो। सबसे पहले जो है शुरू होता है वो है केवल इतना करो। इससे पहले पौलुस कहता है कि चाहे वह जेल या छुट्टे या बंधी बना रहे, चाहे वह जिए या मरे, वह मसीह के लिए है और चाहता है कि फिलिपियों के लोग केवल इतना करें। वो चाहता था कि चाहे वो मरे, चाहे वो बंदीगिरी में रहे, चाहे वो मसीह के लिए मरे या जिए, लेकिन वो फिलिपियों के लिए जो है, फिलिपी कलीसियों के लिए जो है केवल इतना करने के लिए वो कह रहा था। और कोई बड़ी बड़ी बातें इसमें करने के लिए नहीं कह रहा है, केवल इतना वो करने के लिए मसीही लोगों से चाह रहा था। फिलिपियों के कलीसिया के लोगों से केवल इतना वो चाहता था कि मसीह का आचरण, तुम्हारा आचरण सुसमाचार के योग्य हो। तो फिलिपियों के मसीही लोगों से जो है केवल इतना ही चाहता था
कि उनका जीवन जो है केवल सुसमाचार का योग्य होना चाहिए। उनका जीवन जो है सुसमाचार प्रचार करने के योग्य होना चाहिए। दूसरा मुख्य शब्द योग्य है। दूसरा मुख्य शब्द योग्य है, जिसका मूल अर्थ में तराजू में कांटा जैसे बराबर होता है। वह दोनों तरफ से बराबर रखता है। इसका मतलब है तुम्हारा जीवन सुसमाचार के योग्य हो। इसका योग्य का मतलब है कि तुम्हारा जीवन सुसमाचार के योग्य हो, दोनों तरफ से बराबर, ताकि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के द्वारा किए कार्यों के वजन के अनुकूल हो। यानी कि जो परमेश्वर का वचन हम जो कुछ भी बताते हैं, दोनों वजन जो है सेम होना चाहिए। तीसरा शब्द आचरण है। तीसरा शब्द क्या है? आचरण, जीवन यानी कि व्यवहार, जिसका अर्थ नागरिक होने के व्यवहार से है। जिसका अर्थ क्या होता है? नागरिक होने के व्यवहार से। पौलुस 3:20 में कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो हो रहे हैं। हमारा नागरिक जो है स्वर्ग की है। हमारा नागरिकता कहाँ का है? स्वर्ग की है। हम शरीर में भारत देश के नागरिक हैं। हम शरीर के रूप में इस भारत देश के क्या है? नागरिक हैं। लेकिन हमारा स्वदेश, हमारा देश कहाँ है? हमारा नागरिकता, हम कहाँ के नागरिक हैं? स्वर्ग के नागरिक हैं। हम शरीर मनुष्य होने के नाते इस भारत देश में रहते हैं, तो इस भारत देश के हम नागरिक हैं। लेकिन हमारा असल स्वदेश कहाँ है? अपना असल नागरिकता कहाँ है? मसीह होने के नाते स्वर्ग है। हमारा कानून और संविधान है भारत देश में रहने के नाते। हम नागरिक होने के नाते भारतीय होने के सारे लाभ उठा सकते हैं, पर हम उस व्यवस्था या संविधान के अधीन हैं और हमसे उपेक्षा की जाती है कि हमारा आचरण उस संविधान के अनुसार हो। आत्मिक रीति से हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हमसे स्वर्गीय व्यवस्था का पालन करने की उपेक्षा की जाती है। यह निर्देश हमें बाइबल में मिलते हैं, और ये निर्देश जो है हमें बाइबल में मिलते हैं कि हमें जो है स्वर्गीय जीवन जो है हमें जीना है। यहाँ प्रेरित पौलुस उस जीवन की चाल चलन की बात करता है जो हमारे सामने है। यहाँ पौलुस प्रेरित जो है उस जीवन का चाल चलन के बारे जो है यहाँ बात करता है जो हम जीते हैं। एक सच्चा मसीह अपनी सच्ची पहचान छिपा नहीं सकता। एक सच्चा मसीह जो है अपना मसीहत को छिपा नहीं सकता है। इस पदस्थल के जरिए जो है हम 3 विचार हमारे सामने आते हैं। 3 विचार हमारे सामने आते हैं। हम देखेंगे एक एक करके। पहला, यदि हमने वास्तविक रूप से उद्धार पाया है तो वह हमारे जीने के ढंग को या हमारे आचरण को बदल देगा। यानी हम वास्तविक रूप से हमने अगर उद्धार पाया है, मसीह को ग्रहण किया है, तो हमारे जीवन जो जीने का जो ढंग है वो बदल देगा। वह चीज़ें जो हम प्रभु को जानने से पहले करते थे, सारी चीज़ों को, जितने भी बुराइयाँ और जितने कुछ भी चीज़ें जो है वो गलत है, उन सारी चीज़ों को जो है हम यीशु मसीह को जानने से पहले क्या करते थे, अब हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके अगर हम ग्रहण कर लिए हैं और हम जो चीज़ करते थे वो सारे चीज़ को जो है हम अपने जीवन में नहीं प्रकट होने देंगे। यदि उद्धारकर्ता हमारे जीवन में है और वो हमारे जीवन को क्या कर देगा? बदल देगा। अब हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी। हम सब एक अतीत हैं, एक बीता हुआ कल। हो सकता है प्रभु में आने से पहले हम शराब पीते थे, हमारे मुंह से गंदी गालियाँ निकलती थी। हो सकता है हमारा ज़्यादा समय अपने यार दोस्तों में, लड़कियों या लड़कों से फ्रेंडशिप करने में हम बिताते थे। जब हम यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु मसीह के पास आने से पहले हम ये सारी चीज़ क्या करते थे? हो सकता है करते थे। हो सकता है हम झूठ और फरेब अपने दिल में रखते थे। अपना समय टीवी, फिल्म, मोबाइल पर व्यतीत करते थे। लेकिन जब हम प्रभु के सामने आते हैं और अपने पाप को मान लेते हैं, तो
प्रेम करता है तो वह हमें क्या करता है? प्रेम करता है। दया और अनुग्रह से हमें माफ़ कर देता है और कहता है मैं उन सब बातों को फिर याद भी नहीं करूँगा, या उसका वायदा है। लेकिन वह हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम भी वापस लौटकर उस गंदगी में ना जाएं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीक़ा से हम मसीह को जानने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जो चाल चलन, व्यवहार, बुरी आदतें जो थी, अगर वो सारे चीज़ जो है हम यीशु मसीह को जानते हैं तो वो हमारे जीवन को क्या कर देगा? बदल देगा। और उन सारे बुराइयों को क्या कर देगा? हमारे ज़िंदगी से जो है दूर कर देगा। और वो उन सारे बुराइयों को जो है वो याद नहीं करता है। वो कहता है कि मैं माफ़ कर दूंगा और उसको याद भी नहीं करूंगा। लेकिन वो हमसे भी उम्मीद करता है, हमसे भी चाहता है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके हम ग्रहण कर लिए हैं, तो वो चाहता है कि हम उस गंदगी में, उस पुरानी ज़िंदगी में वापस ना लौट जाएं, ना लौटें। अब हम देखेंगे दूसरा, अविश्वासी हमारे आचरण से यीशु मसीह को जान जाते हैं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वे लोग जो है हमारे जीवन से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से वे जो है यीशु मसीह को क्या करते हैं? जान जाते हैं। या यूँ कहें तो हमारा आचरण सुसमाचार का काम करता है। हमारा जो जीवन जो है वो सुसमाचार का काम करता है, यीशु मसीह का गवाही देने का काम करता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ यीशु मसीह को लोग नहीं जानते हैं, और वैसे जगह पर हमारा जीवन जो है यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है। ना उसके सामर्थ्य से परिचित है। जो हमारे आस पड़ोस लोग रहते हैं ना यीशु मसीह के सामर्थ्य से परिचित है, ना उसके बारे जानते हैं। यीशु ने हमारे जीवन में जो काम किया, हमारे जीवन में जो बदलाव आया, उसे देखकर लोग आकर्षित होते हैं। यीशु ने जो हमारे जीवन में किया, यीशु ने जो हमारे जीवन में बदलाव लाया, उसे लोग देखकर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं तो लोग सोचेंगे कि उनके देवता और हमारी परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। यदि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिए हैं, और यदि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो जो हमारे समाज में जो हम जिस लोगों से रहते हैं वे लोग कहेंगे कि हमारे देवता और ये जो मसीही लोगों के जो परमेश्वर है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। हमारी कलीसिया में एक परिवार आता था। हमारे कलीसिया में जो है एक परिवार आता था। वो वचन को जानता था, परमेश्वर का वचन को जानता था, और रोज़ नियमित रूप से वह प्रार्थना करता और वचन पढ़ता, आसपास के लोगों को परमेश्वर का वचन सुसमाचार देता, और जिन लोगों से वह मिलता मसीह के बारे में बताता था। हमारे पास हमारे कलीसिया में जो है एक मसीह व्यक्ति था, और वो व्यक्ति जो है अपने जीवन से जो है परमेश्वर का सुसमाचार को बताता था, और जहाँ कहीं भी जाता था, जिन लोगों से मिलता था, वो परमेश्वर के बारे बताता था। और लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नज़र नहीं आता था। लेकिन वो जब भी वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर का वचन को जानता था, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, लोगों को परमेश्वर के बारे बताता था, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नज़र नहीं आता था। वह लोगों को सुसमाचार सुनाते थे और अगले दिन उससे लड़ बैठते और उनके साथ गाली गलौज करते, लोगों को मसीह के बारे में बताते, उधारी ले लेते, और जब कोई वापस मांगता तो गुस्सा करते थे। सोने से पहले उन्हें शराब पीने का आदत थी, और उन्हें सुसमाचार वह लोगों को जो है सुसमाचार सुनाता था, लेकिन उसका जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वो लोगों से जो है परमेश्वर के बारे बताता था, लेकिन लोगों से लड़ता था, झगड़ता था, और लोगों से उधार लेता था, और जब ये उधार अपना पैसा वापस मांगने आते थे तो वो गुस्सा करता था। और वो उसका आदत था कि हर शाम को वह शराब पीने का उसका क्या था? आदत था। वो लोगों को परमेश्वर का वचन तो सुनाता था, लेकिन कितने लोगों को मसीह में लाया?
यहाँ पर सवाल उठता है कि कितने लोगों को वो मसीह में लेकर के आया, परमेश्वर के पास लेकर के आया? एक भी नहीं। वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के पास एक भी व्यक्ति को जो है मसीह नहीं बनाया। और कितने लोगों को मसीह से दूर किया? कोई गिनती नहीं है। कितने लोगों को मसीह से दूर किया उसका कोई गिनती नहीं है, क्योंकि उनका आचरण सुसमाचार के योग्य नहीं था, क्योंकि उसका जीवन जो है परमेश्वर के अनुसार नहीं था। मसीह होने के नाते उसका जीवन जो है यीशु मसीह के जीवन के जैसा उसका जीवन नहीं था। एक मसीह को जीवन कैसा जीना चाहिए वैसा उसका जीवन नहीं था। वो लड़ बजता, गुस्सा करता, शराब पीता और लोगों से बुरा व्यवहार करता। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका आचरण मसीह के अनुसार नहीं था। लोग हमारे जीवन को देखते हैं। यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि लोग हमारे जीवन को क्या करते हैं? देखते हैं। उसमें आए सकारात्मक बदलाव को देखकर वे मसीह के सुसमाचार की ओर आकर्षित होते हैं। लोग हमारे जीवन को देखते हैं और जो हमारे में जो अच्छा व्यवहार है, अच्छा जीवन जो हम जी रहे हैं, उस जीवन को जो है देख करके लोग आकर्षित होते हैं। सुसमाचार का जो मसीह का जो सुसमाचार है, हमारे जीवन को देख करके जो है लोग क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। लोगों को आकर्षित किया जाता है। यहाँ पर हम देखें कि किस तरीके से जो है हमारा जीवन से जो है लोग आकर्षित हो सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे, हम इस संसार में अपने आचरण से गहरा प्रभाव छोड़ देते हैं। हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन से जो है इस पृथ्वी पर गहरा प्रभाव छोड़ देते हैं। जब पौलुस ने ये बातें लिखी, उसे नहीं पता था कि वह कभी रोमी जेल से निकल पाएगा। जब ये पद को जब पौलुस ने जो है फिलिप्पी की कलीसियाओं को जब लिख रहा था, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि क्या कभी वो रोमी सम्राट के जेल से जो है निकल पाएगा। हो सकता है वह फिर कभी फिलिप्पी कलीसिया में ना आएगा। इसलिए उसकी केवल एक बात वो लिखता है, केवल एक बात, केवल इतना करो पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल इतना करो, इस भाग पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस भाग में हमने अपने आचरण के संबंधित उन 4 बातों को देखते हैं जिनसे हम संसार को यीशु मसीह से प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीक़े से जो है संबंधित 4 बातों को हम यहाँ देख सकते हैं कि जिससे हम संसार को यीशु मसीह से जो है प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो बिना किसी विभाजन के एक होकर, बिना किसी विभाजन यानी कि हम एक होकर के, कोई अलग नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ एक हम पूरे कलीसिया के लोग एक साथ होकर के केवल इतना करो बोलता है। पौलुस जो है फिलिप्पी की कलीसिया के लोगों को ये वचन जो है लिख रहा था, लेकिन आज ये वचन जो है हमें भी लिखता है और वो हमें भी कहता है कि केवल इतना करो। फिलिप्पी 1:27 में कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी। तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिलिप्पी कलीसिया के लोगों को जो है वो बहुत अच्छा स्पष्ट रूप से जो है उन्हें चिट्ठी लिख रहा था और वो कहता है कि मैं आऊँ या तुम्हें ना देखूं, लेकिन तुम इतना करो कि जो है मसीह के सुसमाचार के योग्य तुम्हारा जीवन हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस ने जो है स्थिर होने के लिए जो शब्द चुना वह जो है यूनानी भाषा में एक फौज में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। रोमी सेना की रणनीति में दुनिया में मशहूर थी। रोमी सेना की रणनीति दुनिया में क्या थी? मशहूर थी। वह अपने दुश्मनों के सामने कंधे से कंधा, पीठ से पीठ मिलाकर खड़े होते थे। रोमी सेना के जो लोग थे वे जो है कंधे से कंधा, पीठ से पीठ मिलाकर खड़े होते थे। हाथ में बड़ी सी ढाल होती थी और भाला आगे की ओर निकला हुआ, इससे भी रक्षात्मक स्थिति मानी जाती थी। आगे से पीछे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी तीर चले वे सुरक्षित पाए जाते थे। वे तब तक सुरक्षित हैं जब तक वे एक पंक्ति में आपस में
कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। रोमी सम्राट की सेना तब तक सुरक्षित है जब तक वे एक दूसरे पर कंधे मिलाए हुए एकता बनाए रहते हैं, तब तक वे क्या है, सुरक्षित हैं। आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप आत्मा में एक दूसरे के साथ एक हैं। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक हम आत्मा में एक दूसरे के साथ एक हैं। यहाँ पर मैं कुछ बातों को जो है बताने चाहता हूँ कि मैंने एक पास्टर को, यहाँ पर मैं एक कहानी को जो है बताने चाहता हूँ कि मैंने एक पास्टर की कहानी पढ़ी जो एक आदमी के घर मिलने गया। वह आदमी बहुत दिन से चर्च नहीं आ रहा था। वो व्यक्ति जो है बहुत दिन से चर्च नहीं आ रहा था। उसने उससे कारण पूछा, पास्टर ने उससे कारण पूछा, क्योंकि वो व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा था, इसलिए जो है उसने उस व्यक्ति से जो है पास्टर कारण पूछता है। उस आदमी ने बताया कि सब ठीक है, चलो घर के पीछे मैंने आग जला रखी है, वहीं चलकर बात करते हैं। वो व्यक्ति जो है कहता है सब कुछ ठीक है। कारण पूछता है उसको, क्या कारण है कि तुम चर्च नहीं आ रहे हो? वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है, चलो मैंने घर के पीछे जो है आग जला करके रखा है, वहीं आग तपाते हुए जो है हम बातें करेंगे, क्योंकि वो ठंडा का दिन था। घर के पीछे उसने कोयला जला रखे थे, उसी के पास जाकर वे दोनों बैठ गए। जहाँ आग जल रहा था उसी के पास जो है वहाँ पर जाकर के वे दोनों बैठ गए। वहाँ उसने पास्टर को बताया कि चर्च में वैसे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी एक व्यक्ति से अनबन हो गई। वो व्यक्ति जो है आग तपाते हुए पास्टर को कहता है, वैसे सारा चीज़ तो ठीक चल रहा था चर्च में, लेकिन चर्च में जो है एक व्यक्ति से मेरा अनबन हो जाता है, अनबन हो गया, और अब मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो व्यक्ति जो है बोलता है कि मेरे चर्च में जो है इस व्यक्ति से अनबन हो गया, इसलिए जो है अब मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता हूँ। मुझे चर्च सब पखंडी नज़र आते हैं, मुझे चर्च में सब कोई पखंडी नज़र आते हैं, सब बुड़बक नज़र आते हैं। मैं मसीह से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं घर पर बाइबल पढ़ता हूँ और प्रभु से प्रार्थना कर लेता हूँ। और वो व्यक्ति जो है पास्टर को बता रहा है कि मैं यीशु मसीह से जो है प्यार करता हूँ, इसलिए जो है मैं घर पर ही जो है बाइबल पढ़ लेता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ, क्योंकि जो है चर्च में तो मेरा उस व्यक्ति से जो है अनबन हो गया है, एक व्यक्ति से, इसलिए जो है मैं चर्च नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं मसीह से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं घर पर ही बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। इस तरीके से जो है वो कहता है। पास्टर ने बातों में जो है उसे चिमटी से, यानी कि कोई अंगोरे को निकालने वाला चीज़ होगा शायद, वो धधकता हुआ कोयले को उठाकर अलग रख दिया। यानी कि जो आग जल रहा था वहाँ पर, वो कोयला को जो है कोई चीज़ से उसको चिमट करके वो अलग रख देता है। और वे बातें करते रहे, और वे दोनों जो है बात कर रहे थे। बात करते करते जो है वो पास्टर क्या किया, एक अंगोरा कोयला को जो है वो बाहर निकाल दिया, और वे दोनों बात करते ही रहे। वह चर्च के लोगों की कामियां गिनता रहा। पास्टर ने उसे समझाता रहा, लेकिन आखिर में उस व्यक्ति ने कहा, पास्टर उसको बहुत समझाने का कोशिश किया कि देखो तुम्हें जो है उससे मिल जाना चाहिए, अपना गलती स्वीकार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए, अपने दोस्त को जो है मान लेना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, समझा रहा था। लेकिन आखिर में उस व्यक्ति ने कहा बहुत हो चुका। लेकिन आखिर में जो है जब पास्टर उसको समझा रहा था, तो वो व्यक्ति ने जो है आखिर में वो कहता है बहुत हो गया, अब हमने सोच लिया है कि हमें जो करना है हम अपने आप से करेंगे। अब वो व्यक्ति जो है कहता है कि हमने अब सोच लिया है, हम जो करेंगे वो हम अपने आप से करेंगे, हमें चर्च जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति जो है कहता है हमें चर्च जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मसीही हूँ, मैं मसीह से प्यार करता हूँ, परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह भी मुझसे प्यार करते हैं, और वो जानता है कि मैं मसीह से प्यार करता हूँ, परमेश्वर से प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह भी मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी की संगति की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पास्टर ने उससे कहा, तुम्हें याद है जब मैं यहाँ आया, जब हम दोनों यहाँ आए थे, तो मैंने एक जलता हुआ कोयला निकाल कर बाहर रख दिया था। क्या तुमने ध्यान दिया? क्या तुम्हें याद है कि जब हम दोनों यहाँ आग तपा रहे थे, जब हम दोनों बातें कर रहे थे, उस समय मैंने एक कोयला का अंगोरा को जो है मैंने बाहर निकाल कर रख दिया था, जलता हुआ कोयला को बाहर निकाल कर रख दिया था। हाँ मैंने देखा। उस व्यक्ति को आता, हाँ मैंने देखा था।
पास्टर गया और उसे हाथ में उठाकर ले आया। पास्टर जो है वो गया जहाँ पर वो कोयला रखा था और उसको अपना हाथ में उठाकर ले आया। जानते हो कुछ देर पहले मैं इसे छू भी नहीं सकता था। जानते हो कुछ देर पहले जब मैं इसको निकाला, अंगोरा को, जलते हुए अंगूर को जब मैं निकाला उस समय छू भी नहीं सकता था। क्या तुम जानते हो? और उसने कहा, हाँ ये मैं जानता हूँ, जब तक तुम मसीह की देह के साथ हो तुम धधकते हुए कोयले की तरह हो। और उस व्यक्ति को उस कोयले के उदाहरण से समझा रहा है, जब तक तुम मसीह में एक हो उस धधकते हुए कोयले के समान हो, धधकते हुए कोयले की तरह हो, क्योंकि तुम स्रोत के पास हो, लेकिन जब तुम इससे अलग हो गए हो तुम ठंडे पड़ जाओगे। वो व्यक्ति जो है कह रहा है कि जब तक हम उस कोयला को जो है बाहर नहीं निकाले थे वो गर्म था, लेकिन जब मैंने उसको हम पकड़ भी नहीं सकते थे। जब तक वो आग में था उसको हम पकड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन जब मैंने उसको बाहर निकाला और वो ठंडा हो गया कुछ देर बाद, तो मैं उसको क्या कर पाया, अपना हाथ से भी पकड़ लिया। तो उसी तरीके से जब तक हम मसीह के आत्मा में एक साथ हैं तो हमें जो है कोई भी जो है हम कुछ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम मसीह के साथ हैं। उसी तरीक़े से जो है कहता है कि अगर हम मसीह के साथ अगर अलग हो जाएंगे तो हम ठंडे पड़ जाएंगे, और तब शैतान और उसके लोगों के लिए तुम्हें छूना, तुम पर हाथ डालना आसान हो जाएगा। और जिस तरीक़े से जो एक अंगूर को जो है बाहर निकाल दिया गया तो वो ठंडा पड़ गया, उसी तरीक़े से जो अगर हम मसीह होने के नाते कलीसिया में एक साथ एकजुटता अगर नहीं बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ अगर हम कंधे पर कंधे नहीं मिलाते हैं, तो हम जो है बिखर जाते हैं और हमें जो है शैतान आसानी से अपने बस में कर लेता है और आसानी से जो है वो हमें अपना शिकार बना लेता है। पौलुस यही कह रहा है, पौलुस यही जो है हमें कह रहा है, यही जो हमें शिक्षा देना चाह रहा है कि हम एक साथ रहें और अपना जो यीशु मसीह के साथ जो है एक गर्मी, यानी कि यीशु मसीह के साथ जो संबंध है गर्मी पाकर सुलगते रहें। यीशु मसीह के साथ जो है गर्मी पाकर क्या करते रहें, सुलगते रहें, तो शैतान हमें छू भी नहीं सकता है और ना उसकी कोई चाल हम पर सफल हो सकती है। यदि हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, कलीसिया में एक साथ बने रहेंगे, तो हमें शैतान कोई भी तरीक़ा से जो है हमें अलग नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार उसी एकता हम पर खतरा मंडराता है, लेकिन कई बार जो है हमें एकता जो है हमारे ऊपर कभी कभी खतरा मंडराता है। शैतान मसीहों की एकता से डरता है। शैतान मसीहों की एकता से क्या करता है, डरता है, इसलिए वह छोटी छोटी बातों से उन्हें फूट डालने की कोशिश करता है। शैतान जो है मसीह में जो लोग एक हैं उनसे डरता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है और वो चाहता है कि हम एक साथ ना रहें। इसलिए जो है हमारे बीच में छोटी छोटी मुसीबत, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है हम लड़ झगड़ बैठते हैं और वो उसका मज़ा लेता है और वो फूट डालने की कोशिश करता है, चिंगारी छोड़ता है और बाकी हवा देकर उसे सुलगने का काम कर लेता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है शैतान छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है हमारी कलीसिया में लेकर आता है और हम जो है एक दूसरे के साथ अनबन कर बैठते हैं, एक दूसरे के साथ जो है एकता नहीं रखते हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस जो शैतान अच्छा मौका पाता है और शैतान का यही काम है। उस शैतान नहीं चाहता है कि हम एक साथ हों। मैंने बहुत से चर्च को इसी कारण से टूटते हुए देखा है। मैंने बहुत सारे चर्च को जो है ऐसा कारण से जो है छोटी छोटी बातों से जो है टूटते हुए देखा है। लोग जाति को लेकर के लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और वर्शिप यानी कि उपासना को लेकर के, बपतिस्मा को लेकर के, डिनोमिनेशन यानी कि जो संस्था है उसको लेकर के लड़ते झगड़ते रहते हैं और शैतान आनंद लेता है। शैतान क्या करता है, आनंद लेता है। यह परमेश्वर के काम को रोकने की शैतान की चाल है। और ये सारे चीज़ जो है, नहीं तुम ये जाति के हो, नहीं तुम ये संस्था के हो, नहीं तुम ये सारे चीज़ करते हो, ये अच्छा नहीं है, ये तुम बुरा कर रहे हो, ये सारे चीज़ जो है शैतान का काम है। शैतान परमेश्वर का काम में क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है।
हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें इन सारी चीज़ों से जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में जो है हम किसी से नाराज़गी ना हो, लेकिन कलीसिया में एकता से रहें, तो शैतान कुछ भी बाधा नहीं कर सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि मसीह हमारे साथ रहेगा। यीशु ने यूहन्ना 13:35 में कहा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि प्रभु यीशु मसीह ने जो है यूहन्ना का किताब 13:35 में कहा है कि यदि कि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम एक दूसरे के साथ हम प्रेम रखते हैं, एकता में रहते हैं, तो इसी से जानेंगे, इसी से लोग जानेंगे कि हम किसके चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं। यदि हम एकता में बने रहेंगे, यीशु मसीह की इच्छा अनुसार जीवन बिताएंगे, आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ एकता में स्थिर हैं, तो वे इसकी ओर आकर्षित होंगे। यदि हम एक दूसरे के साथ एकता में हैं, भाई बहन, परिवार में, पड़ोसी के साथ अगर हम एक साथ हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, मसीही जीवन को अगर हम दिखा रहे हैं, तो लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे इन बातों पर नहीं झगड़ते, इसलिए एकता में स्थिर रहते हैं, क्योंकि मसीह की देह की उन्नति करते जाते हैं। दूसरी बात जिससे हम अपने आचरण को इस संसार में प्रभावित कर सकते हैं, दूसरा बात यह है कि हम जो है इस संसार में अपने जीवन से जो है लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, वह है बिना समझौते का संघर्ष करके एक मन होकर, एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करना है। जैसे जो है यूनानी भाषा में संघर्ष के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह एथलीट शब्द आता है, या ऐसा है जैसे कि एक टीम की तरह अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना। एक टीम जैसे कि जो है अपने लक्ष्य की ओर क्या करता है, दौड़ता है, जैसे फुटबॉल या हॉकी में होता है। जैसे एक फुटबॉल टीम में या हॉकी टीम में लोग अपना एकता बना करके लोग जो है अपना खेल को जो है विजयी करना चाहते हैं। आपने ज़रूर चक दे इंडिया देखी होगी, उसमें इंडिया की टीम एक होकर खेलती है। हो सकता है आपने चक दे इंडिया टीम देखी होगी शाहरुख खान का, और उसमें जो है टीम इंडिया एक होकर खेलती है, लेकिन दो खिलाड़ी बिना आपसी तालमेल से खेलना चाहते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो है यह दिखाया गया है कि दो खिलाड़ी जो है आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल से खेलना नहीं चाहते हैं। जब महत्वपूर्ण मैच होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण मैच होता है, खेल होता है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे एक टीम की तरह खेलती हैं और जीत उनकी होती है। अलग अलग दिशाओं में जाने के बजाय ही हाथ लगेगी। अलग अलग दिशाओं में अगर हम जाएंगे, अलग अलग हम अपने विचारों को मानेंगे, अलग अलग हम रहेंगे, कलीसिया में एक साथ नहीं रहेंगे, तो हम कभी मसीह में एक साथ नहीं हो सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको सुसमाचार के लिए मिलजुल कर अधिक से अधिक हमें प्रयास करना है। सुसमाचार के विश्वास से मतलब यही है कि हमें सामूहिक मसीही विश्वास होना चाहिए। हमें एक साथ जो है परमेश्वर का काम करना है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके कार्य पर आधारित है। हमें उस सुसमाचार के लोगों तक पहुंचाना है जो सारे साधनों के साथ मिलकर संघर्ष करना है। याद रखें, हमारे एक साथ स्थिर होने का अर्थ एकता है। हमें याद रखना है कि हमें एक साथ स्थिर होने का अर्थ है एकता, और एक साथ मिलकर संघर्ष करने का मतलब है एकता और उन्नति। एक साथ संघर्ष करने का मतलब क्या है? एकता और उन्नति है। परमेश्वर का वचन आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। यीशु ने मरकुस का किताब में कहा है, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। उसने मत्ती का किताब में कहा, जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। हमें अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकालकर सुसमाचार के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आरामदायक जीवन से जो है बाहर निकलकर सुसमाचार के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमें चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी में है, होटल में हो या कहीं भी हो, हमें मसीह के प्रभाव को छोड़ना है। हम कहीं पर भी हैं, लेकिन हमें सुसमाचार को प्रचार करना है। अपना जीवन से जो है मसीही जीवन को
छोड़ना है। हम जहाँ कहीं भी हैं अपना मसीही प्रभाव को छोड़ना है। संसार में ऐसे मसीह भी हैं जो है कि विश्वास में भटक रहे हैं। संसार में ऐसे भी मसीह हैं जो विश्वास में भटक रहे हैं। हमें आगे की ओर अग्रसर रहना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। और जैसे कि जो है हम यहाँ पर स्टैनले जोस ने पहली शताब्दी के मसीहों का जिक्र करते हुए कहा कि वह कभी निराश होकर यह नहीं कहते थे कि दुनिया को क्या हो गया। वो स्टैनले जोस ने जो है कभी जो है ये नहीं कहा कि दुनिया को क्या हो गया, लेकिन वह यह कहकर आनंदित होता और बताते थे कि देखो दुनिया में कौन आया। मसीह होना कभी आसान नहीं रहा और न अब है, लेकिन धन्य है वे जो यीशु के बारे में लोगों को बताने में उत्सुक रहते हैं। तीसरी बात जो है यहाँ पर हम सीख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीसरी बात जिससे हम संसार को प्रभावित कर सकते हैं, हमें जो है संसार को प्रभावित करना है, वह है बिना भय के बोलना। हम जो है बिना भय के हमें बोलना है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 28 पद में, और विरोधियों से किसी प्रकार भयभीत नहीं होते। और विरोधियों से किसी प्रकार का भयभीत नहीं होते। यदि हम मसीह पर बने हैं तो हम कोई भी हमें विरोध करे हम डरेंगे नहीं। या उनके लिए तो विनाश का, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का स्पष्ट चिन्ह है। लोग हमें विरोध करते हैं तो उनके लिए स्पष्ट है कि उनका लिए दंड का चिन्ह है, लेकिन हमारे लिए उद्धार का चिन्ह है जो परमेश्वर की ओर से है। पौलुस सच्चाई पर कभी मीठे मीठे बातें नहीं करता, जैसे कड़वी गोलियां मीठी पर नहीं होती है, जैसे कड़वी गोली मीठी नहीं लाती है। वह बताता है तुम्हारा विरोध होगा लेकिन फिर भी बोलो। पौलुस बताता है कि तुम्हारा विरोध होगा, यदि तुम मसीह के बारे में प्रचार करोगे तो तुम्हारा लोग विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी जो है तुम्हें बताना है। कुछ लोग आपके सुसमाचार को पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग हमारे सुसमाचार को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इससे आपका सुसमाचार सुनना रुकना नहीं चाहिए। लेकिन इससे हमारा सुसमाचार जो सुनाने का जो हमारा कर्तव्य है, हमें जो लोगों को सुनाना है, ये रुकना नहीं चाहिए। वे नहीं सुनेंगे लेकिन फिर भी जो है हमें लोगों को सुनाना है। सुसमाचार का विरोध एक आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। वचन में लिखा है यह विरोध करने वाले के लिए विनाश का चिन्ह है। जब लोग आपका विरोध करें तो दो बात निश्चित है, पहला आप स्वर्ग जा रहे हैं और आप मसीह के वचन को जो है प्रचार कर रहे हैं। यदि लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो आप निश्चय है कि आप कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कोई आपसे सुसमाचार के खातिर नाराज हुआ है? यह सवाल उठता है कि क्या आपसे कोई सुसमाचार की खातिर नाराज हुआ है? क्या आपने कभी यीशु मसीह के बारे किसी को बताया है तो आपसे नाराज हुआ है? जब आपने लोगों को बताया यीशु ही एकमात्र मार्ग है तो उन्होंने कहा यह धर्म अंधा है। क्या आपने कभी लोगों को जो है बताया कि यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है तो उन्होंने कहा यह धर्म अंधा है? आपने कहा तुम्हें नया जन्म लेना है तो उन्होंने कहा ये पागल है। आपने लोगों को कहा कि तुम्हें नया जन्म लेना है तो उन्होंने कहा कि ये पागल व्यक्ति है, इसे कहीं भर्ती कराओ। जब आपने कहा कि बाइबल ही परमेश्वर का जीवित वचन है तो उन्होंने कहा यह मूर्ख है। जब आपने कहा मैं स्वर्ग जाऊंगा तो उन्होंने कहा यह दूसरे के समान अपने को ऊंचा दिखा रहा है। अगर आप जो है गे या लेस्बियन के बारे बताते हैं तो आपको संकीर्ण दिमाग का बताया जाता है या पागल दिमाग कहा जाता है। हम इस दुनिया को नाराज करते हैं क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हम जो है इस दुनिया को नाराज करते हैं क्योंकि हम कहाँ के नागरिक हैं? हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हमारे जीने का अलग सिद्धांत है और हमारे जीवन को जो जीने का जो सिद्धांत है वो अलग तरीका का है। हमें बिना भय के सच बोलना है, हमें बिना डर के साथ जो है सच बोलना है, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ध्यान रखें, सताने वाला बनने से अच्छा सताव सहने वाला है। सताने वाला बनने से अच्छा सताव सहने वाला है। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। धन्य हो तुम, यीशु मसीह ने कहा है धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। हम निर्भीकता से संसार को सच्चाई बताकर हम
अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। हम बिना डर भय के जो है हम संसार के लोगों को जो है सच्चाई बताकर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। चौथी बात जिसके द्वारा हम संसार पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं वह है आनंदपूर्वक कष्ट सहने के द्वारा। आनंदपूर्वक कष्ट सहने के द्वारा, जिसको पद फिलिपी 29 का यानी कि 1 का 29 से 30 में हम पाते हैं। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर केवल विश्वास ही ना करो वरन उसके लिए कष्ट भी सहो, अर्थात तुम भी वैसा ही संघर्ष करते रहो जैसा तुमने मुझे करते देखा और सुनते हो कि अब भी कर रहा हूँ। यहाँ पर पौलुस प्रेरित हमें सिखा रहा है, यानी कि हमें सलाह दे रहा है कि हमें जो है केवल विश्वास ही नहीं करना है परंतु यीशु मसीह के लिए हमें कष्ट भी उठाना है और हमें जो है उसके लिए अपना जीवन को दे देना है। जैसे पौलुस ने जो है अपना जीवन को यीशु मसीह के लिए संघर्ष के लिए जो है वो दे देता है, यीशु मसीह के लिए जो है अपना जीवन को दे देता है। और आज हमें वो शिक्षा दे रहा है, हमें वो बताने चाहता है कि हम भी जो है एक मसीह होने के नाते, एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया होने के नाते हमें जो है अपना जीवन को, अपना मसीही जीवन को जो है लोगों को प्रभावित करने जैसा होना चाहिए। हमारे जीवन से जो है लोग प्रभावित होना चाहिए, ना कि लोग दूर हों, लेकिन हमारा जीवन एक मसीही जीवन होना चाहिए कि जो है हम अपने जीवन से जो है लोगों को गवाही दे सकें और वे जो है हमारे जीवन को देखकर आकर्षित हो सके और वे मसीह के पास आ सके। हमने आज यहाँ पर देखा कि हमारा जीवन जो है एक मसीही जीवन जो है एक अच्छा जीवन होना चाहिए। हमारा चाल चलन व्यवहार और आपस में जो है एकता होना चाहिए ताकि हम जो है मसीही में एक हो सके, कलीसिया में एक हो सके और हम परमेश्वर के वचन को जो है पूरे विश्व में बता सके और परमेश्वर को लोग जान सके और उसके पास आ सके। परमेश्वर हम सबों को इस वचन पर आशीष देवे। चलिए हम छोटी दुआ करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हम सबों को समय दिया कि हम आपके वचनों को सुन और सीख सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबों को सहायता और मदद कीजिए। अपने पवित्र आत्मा द्वारा हम सबों के मन और हृदयों को चलाइए ताकि हम अपने जीवन से जो है आपकी गवाही दे सकें। हम सबों के जीवन को जो है बदल दीजिए ताकि हम अपने जीवन से जो है लोगों को प्रभावित कर सके और लोग जो है आपको पहचान सके और आपके पास आ सके और हम सब जो है आपके स्वर्गराज के लिए तैयार हो सके। इस विनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।